हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम रीजनिंग में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसा कि हम जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं वो 2018, 19 या इनमें पिछले वर्ष जो हुए हैं आपके एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपको एक जानकारी हो जाएगी किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पैटर्न के बारे में जानकारी अच्छे से लग जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, आपकी तैयारी भी अपने आप में समझ में आ जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, अपन इन क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं कि अपन कितना अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन है, एक चार बॉक्स बने हुए हैं। देखो, ये एक दो तीन, ये चार बॉक्स बने हुए हैं। इसके अंदर कुछ आकृति डली हुई है। देखो, इस वाले आकृति, इसमें आकृति जो बनी हुई है एक गोल प्रकार की आकृति है। इसमें क्या है, इसमें जो एक दो लाइनें हैं जो है वो कैसी हैं, ये क्षैतिज पड़ी हुई हैं। कैसी पड़ी हुई है, क्षैतिज है, यानी कि लेटी हुई है, इस तरह काटा गया है। उसके अंदर क्या है, एक और दूसरी आकृति बनी हुई है। इसमें कुछ इस प्रकार आकृति काटी गई है और ऐसा ही एक त्रिभुज सा बना हुआ है। इसमें भी क्या है, कुछ इस प्रकार की आकृति काटी गई है। देखो, सीधा सीधा काट दिया गया है और इसमें भी क्या हुआ, कुछ इस प्रकार इसको काट दिया गया है। तो हमें इसमें से क्या है, एक विषम आकृति छांटनी होती है कि इसमें सबसे ज्यादा विषम कौन सी आकृति है। ठीक है, तो हम देखेंगे, इस वाले में देख रहे हो, इसको आकृति इस प्रकार काटी गई है। ठीक है, और इस वाले में एक जो डायग्राम बना हुआ है, उसमें आकृति को कुछ इस प्रकार सीधा सीधा काटा गया है और इसमें भी एक त्रिभुज बना हुआ है, यानी आकृति बनी हुई है, इसमें इसको इस तरह काटा गया है। और ये वाला जो त्रिभुज बना, इसमें भी क्या है, दो कट लगे हुए। तो हमें यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि सभी आकृतियों में ये तीन आकृतियां ऐसी हैं जिनमें इस प्रकार आकृति काटी गई है। देखो, इस ऐसे करके सीधा सीधा काटा गया है, इसमें भी काटा गया। लेकिन ये वाली आकृति जो है, देखो, इसको सीधा सीधा इधर से काटा गया है, यानी कि लंबवत काट दिया गया है। ठीक है, तो अपना जो विषम जो आंसर होगा वो क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आकृति कैसी है, कटी हुई, सीधा सीधा कटी हुई है। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगली आकृति है, उसको समझते हैं। देखो, इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, देखो, उसके ऊपर कितनी लाइनिंग दी गई है। देखो, एक दो तीन लाइनिंग दी गई है। और इसमें ये समझते हैं, इसको देखते हैं, इसके अंदर क्या है, कुछ वर्ग बना हुआ है, कुछ इस प्रकार, है ना। इसके बाहर देख रहे हैं कितनी लाइनिंग दी गई है, एक दो तीन। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें भी एक वर्ग बना हुआ है, इसके बाहर कितनी लाइनिंग दी गई है, तो एक दो तीन चार, इसमें चार लाइनिंग दी गई है। और इसमें देखते हैं, एक कोई षटभुज बना हुआ है, यानी कि छह भुजाएं इसकी, एक इस प्रकार। तो इसमें देखते हैं लाइन कितनी दी गई है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छह लाइन दी गई है। तो हमें इसमें से विषम आकृति छांटनी होती है। तो अपन विषम आकृति कैसे छांटेंगे, अपन को एक चीज समझ में आ रही है इसमें कि इसमें ये त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि इसकी तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं, एक दो तीन। तो इसके बाहर जो गोले रखे गए कितने हैं, एक दो तीन। तो ये आकृति सही है बिल्कुल। ठीक है, अब अगली आकृति चेक करते हैं, इसमें कितने लाइनें हैं, एक दो तीन चार, यानी कि चार भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं, वर्ग में इसमें चार भुजाएं हैं। तो इसके बाहर देख रहे हैं गोले कितने हैं, तो एक दो तीन। तो ये इसमें तीन गोले हैं, लेकिन इसकी भुजाएं कितनी है, चार। तो यही क्या हो गया अपना विषम, क्या हो गया अपना, यही हो गया विषम आकृति। वैसे इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो, इसमें देखो वर्ग है, इसकी चार भुजाएं हैं, तो इसके बाहर कितनी जो वर्ग बनाए गए हैं, यानी कि वृत्त बनाए गए हैं, यानी एक दो तीन चार, चार वृत्त हैं। ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही समझते हैं। ये देखो, इसकी छह भुजाएं, यानी षटभुज है, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, इतनी कितनी दी गई हैं, छः की दी गई हैं। तो इसको समझेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि ये भी सही है। इसमें यानी कि भुजाएं इसकी थी चार, और इसमें जो गोले बनाए गए इसके बाहर कितने बनाए गए, तीन। तो ये क्या हो जाएगा अपना, अलग हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही समझते हैं। ये चार बॉक्स बने हुए हैं, इसके अंदर एक आकृति बनी हुई है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये क्या बनी है, कुछ इस प्रकार आकृति बनी हुई है। दूसरी आकृति कुछ इस प्रकार बनी है, तीसरी इस प्रकार बनी है और चौथी कुछ इस प्रकार बनी हुई है। तो अपन को इसमें से क्या है, एक विषम आकृति छांटनी है। तो अपन क्या करेंगे, गौर करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे कि देखो, इसमें कुछ त्रिभुज बना हुआ है। तो देखो ना, ये देखो, ये वाला त्रिभुज बना है और दूसरा त्रिभुज इसको क्या कर रहा है, काट रहा है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। ऐसे ही अगली आकृति दिख रही है हमें, इसमें भी ये दूसरी आकृति पहली आकृति को क्या है, थोड़ा सा काट रही है। ठीक है, और ऐसे ही समझ रहे हैं, अगली आकृति है इस वाले में, इसकी दूसरी आकृति को देखो, पहली वाली आकृति कट कर रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। तो यही क्या हो जाएगा अपना विषम आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर माना जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही अगली बात समझते हैं। अगली आकृति में 4 बॉक्स बने हुए हैं, उसके बाहर देखो कुछ एक इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, चारों में सेम आकृति बनी हुई है, देख रहे हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ कट किया गया है और नीचे से कट किया गया है, ठीक है। ऐसे ही अगले आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख रहे हैं इसको बीच से काट दिया गया है, और यहाँ पे आए हैं तो इस वाले में इधर से आगे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और यहाँ से काट दिया गया है, ठीक है। 2 जगह से थोड़ा थोड़ा आगे चले हैं, यहाँ से काट दिया गया है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि इन 3 आकृतियों में जो आकृति बनी हुई है उसको लास्ट कोने से काटा गया है, ठीक है, लास्ट कोने से काटा गया है। लेकिन एक आकृति ऐसी है जिसको बीच से काट दिया गया है, वही क्या है, अपनी विषम आकृति है। यही अपना क्या है, आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके 2018 वाले में पूछे गए हैं, तो इनको आप क्या करो, इनको नोट करो और इन पर थोड़ा सा वर्क करो, जिससे क्या होगा, आपको समझ आएगी कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, हम कैसे इनको लगाना है, ठीक है। तो इनको नोट करो, फिर और भी क्वेश्चन कुछ कराते हैं आपको। अपन अब आगे समझते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है ये जैसा कि हमने बताया था कि ये 4 आकृति बनी हुई है, इसमें बॉक्स हैं 4, उसके अंदर 4 आकृति बनी हुई है। देखो पहली जो आकृति बनी है, कुछ तीर का निशान है ना, चिन्ह का निशान है, वो आगे सीधा कुछ इस प्रकार बना हुआ है, ऐसे करके सीधा बना हुआ है। और इसमें देखो कुछ इस प्रकार बना हुआ है, और तीसरे में कुछ इस प्रकार बना हुआ है, और चौथे में कुछ इस प्रकार बना है। तो हमें इसमें सबसे विषम यानी सबसे अलग छांटना है। तो बिल्कुल सिंपल है, दिख रहा है हमें, ये देखो सीधा से लाइनिंग सब में है, इसी में एक टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ बना हुआ है। तो बस यही क्या हो गया, अपना एक विषम आकृति हो जाएगी। तो ये क्या है, अपना चौथा वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब दूसरा अपन समझते हैं। देखो 4 बॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर क्या एक व्रत है, चारों में क्या हुआ है, व्रत बना हुआ है। उसमें से व्रत को क्या कुछ इस प्रकार दोनों तरफ से काटा गया है, इसमें भी चारों में क्या है, इस प्रकार काटा गया है। इसके ऊपर क्या है, कुछ पॉइंट ऊपर यहाँ कुछ पॉइंट लगे हुए हैं, और इधर नीचे भी पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस तरफ कुछ पॉइंट लगा हुआ है, इस तरफ बना हुआ है। इसमें भी ऐसे ही देखेंगे तो ऊपर इसके ऊपर पॉइंट लगा है, इधर नीचे लगा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी ऐसे ही है। तो मतलब हमें दिख रहा है कि 3 आकृतियां ऐसी हैं जिनमें समान आकृति एक जैसी है। जैसे कि देख रहे हो, इसमें पॉइंट यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, इसमें भी यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, और इसमें भी यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, लेकिन इसमें कहाँ है, उल्टा लगा हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, अपनी विषम आकृति हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ अगला भी क्वेश्चन है, जैसे समझें अपन। देखो इसमें आकृति बनी हुई है, एक तीर का निशान है, कुछ पीछे से ऐसा घुमा हुआ है, ठीक है। और ये भी देखो इसकी तरह आकृति दिख रही है हमें, ठीक है। और इसकी भी आकृति हमें कुछ इसी प्रकार दिख रही है। लेकिन हमें एक चौथा जो क्वेश्चन का जो दिख रहा है हमें ऑप्शन, उसमें दिख रहा है कि देखो आकृति ऐसी है, लेकिन दोनों तरफ से क्या है, कुछ इस प्रकार लग रहा है हमें, कुछ है ना, इस प्रकार अलग सा दिख रहा है। जो हमें अलग सा दिख रहा है वो चौथा नंबर का दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इन तीनों से विषम दिख रहा है हमें चौथा वाला, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगली आकृति है। देखो ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, इसमें क्या है, एक व्रत बना हुआ है, देखो चारों में। लेकिन देख रहे हैं इसमें एक खाली बॉक्स पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी एक खाली बॉक्स पड़ा हुआ है, और इसमें भी पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें एक व्रत है, व्रत के अंदर भी क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। व्रत के अंदर क्या बना है, एक त्रिभुज बना हुआ है। तो हमें इससे एक स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, विषम। तो हमें दिख रहा है यही क्या है, सबसे अलग है। तो हमें इससे यह समझ में आ जाती है कि ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, बहुत सरल होते हैं। बस क्या है, आप इन क्वेश्चनों को बस आराम से करना सीख जाएं, क्योंकि आप बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। बस क्या है, अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत बनाएं, जिससे क्या होता है कि आप एग्जाम में जब कभी जाते हैं तो क्या है, आप थोड़ा हाइपर ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या कैसे ढूंढना है। नहीं, बिल्कुल शांत रह के आराम से देखना है कि क्या आकृति विषम है इसमें से, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टफ क्वेश्चन हो, बहुत सरल होता है। तो आप 1 मिनट में कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या करें, आप इन क्वेश्चनों को क्या करें, घर पे आप ट्राई करें, और ऐसा ही क्वेश्चन और भी कुछ प्रैक्टिस करें। हम आपको ऐसा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी सबके प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप, और जैसा कि हम आप लास्ट में कहते हैं वही कहेंगे, अगर आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या है, जो बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करें, और ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या बनती है, अगर आपको पढ़ाई संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या बनती है, तो क्या करें, आप हमसे कमेंट में कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे उसका जानकारी पूछें, ठीक है। तो क्या करें, इनको आप ट्राई करें और भी घर पे अच्छे से, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिएगा,
और आज के लिए बस इतना ही है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए जल्दी ही आपको क्लास से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा।